हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग 180 तक वन वर्ड कर लिए थे। ये इसमें 20 क्वेश्चन वन वर्ड आता है, 20 क्वेश्चन आइटम्स रहता है और 5 क्वेश्चन फ्रेजर वर्ब रहता है। और हम लोग 180 तक कर चुके हैं। ये सभी जो भी है सब प्ले लिस्ट में दिया गया है। चलिए अब 181 से 200 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते, सभी प्रीवियस ईयर सवाल है फ्रेंड्स। सभी प्रीवियस ईयर सवाल है, एसएससी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 शुरू करते हैं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इक्विटी एंड प्रेसिडेंस। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इक्विटी एंड प्रेसिडेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। स्टेट्समैनशिप होता है स्किल इन मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स। स्किल इन मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स। डिप्लोमेसी होता है स्किल इन डीलिंग विथ पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट अपसेटिंग या ऑफेंडिंग देम। यह टैक्ट बोल सकते हैं। हायरची होता है ए सिस्टम स्पेशली इन सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल आर ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। 182 टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। क्या? टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, एब्डिकेट, त्यागना या छोड़ना। गद्दी त्यागना हुई हाई पोजीशन। रिनाउंस मतलब भी त्यागना होता है, एब्डिकेट। क्या हो जाएगा? एब्डिकेट। एबडक्ट मतलब तो किडनैप करना होता है, किडनैप। एबंडन मतलब भी त्याग करना होता है, लेकिन यहाँ पे लीव यहाँ पे छोड़ देना वही, लेकिन उस मैटर में एब्डिकेट ही होगा। और एबॉर्ट होता है टू एंड, समाप्त करना। 83 नोट टू बी मूव्ड बाय इंटिग्रिटी। नोट टू बी मूव्ड बाय इंटिग्रिटी क्या हो जाएगा? इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल क्या हो जाएगा? इनएक्सोरेबल। नोट टू बी मूव्ड बाय इंटिग्रिटी। चलते हैं, ये हो गया। रिगोरस। रिगोरस होता है डन केयरफुली एंड विथ ए लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल। रिगोरस या थ्रू बोल सकते हैं, HOROUGH। चलते हैं 84 एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, इसको क्या कहा जाता है? स्पेसिमेन कहा जाता है। क्या? स्पेसिमेन। 185 द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, ये हो जाएगा रेफरेंडम। क्या हो जाएगा? रेफरेंडम। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, रेफरेंडम। 86 एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम हो जाएगा इपिटाफ। क्या हो जाएगा? इपिथॉफ, इपिटाफ। या स्पिनोज देख लीजिए। स्पिनोज होता है स्पाइंग, स्पाई की तरह स्पिनोज, किसी की बातों छुप छुप कर सुनना। इपिलॉग होता है ए स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले या बुक, फिल्म, किसी का कंक्लूजन। इलेजी होता है ए पोएम सॉन्ग डेट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबॉडी हु हैज डाइड। शोकगीत। 187 फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इससे कॉन्साइंस कहा जाता है। क्या? कॉन्साइंस। 188 रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ कंडीशन और शर्त पे जो जेल से कैदी को छोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? पैरोल। क्या? पैरोल। पार्डन मतलब तो क्षमा होता है। 189 लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा अमनेसिया। क्या? अमनेसिया। अम्ब्रोसिया होता है समथिंग डेट इज वेरी प्लीजेंट टू इट। अम्ब्रोसिया प्लीजेंट टू इट होता है।
चलते हैं, ये हो गया 189, 90 की ओर। टू स्टिगर हेल्पलेसली, टू स्टिगर हेल्पलेसली, ये हो जाएगा फ्लाउंडर, क्या फ्लाउंडर। 191, ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, वैसा पोस्ट है, पद जिसमें वर्क ना के बराबर हो। लिटिल मतलब न निग्लिजिबल होता है, ये लिटिल रहता तो कुछ काम भी होता है, लिटिल है मतलब निग्लिजिबल सेंस है, कोई वर्क नहीं, लेकिन सैलरी हाई है, बहुत सैलरी है उसमें, जो क्या पाया था सिनेक्योर। समथिंग डेट कॉजेज डेथ, समथिंग डेट कॉजेज डेथ, ये हो जाएगा फैटल, घातक है। 93, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, ये हो जाता है कैलीग्राफर, क्या हो जाएगा कैलीग्राफर, जो अच्छे तरीके से सजा कर लिखता हो। परटेनिंग टू कैटल, मवेशी से संबंधित, परटेनिंग टू कैटल, ये हो जाएगा बोवाइन, क्या हो जाएगा बोवाइन, जो कनेक्टेड विथ काउज, मतलब परटेनिंग टू कैटल हो जाता है बोवाइन। अब कैनाइन हो जाता है कनेक्टेड विथ डॉग्स, कैनाइन कनेक्टेड विथ डॉग, ये डॉग से संबंधित हो जाता है। और फेलाइन हो जाता है कनेक्टेड विथ एनिमल और ऑफ द कैट फैमिली, ये हो जाएगा कैट फैमिली से एनिमल, फेलाइन। अब वर्मिनस हो जाता है कवर्ड विथ वर्मिन एनी ऑफ वेरियस स्मॉल एनिमल्स इंसेक्ट डेट आर पेस्ट, या कॉकरोच रेट से संबंधित। 95, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग अवे, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग अवे, थ्रेटनिंग वे, ये हो जाएगा ग्लोवर, क्या ग्लोवर। 196, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, दिवालिया इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट भी होता है। Persecuted impiously about God, persecuted impiously about God, ये हो जाएगा ब्लेस्फेमी, क्या हो जाएगा ब्लेस्फेमी। 98, क्विबल, क्विबल भी एक मीनिंग भी बोल सकते हैं, इसका हो जाएगा प्रीवेरिकेट, क्या हो जाएगा प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट तो मतलब टू अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, वही किसी को मतलब डायरेक्ट आंसर देने से परहेज करना, मतलब सच को छुपाना, वही बीट अबाउट द बुश, घुरा फिरा कर बातें करना, क्या होगा इसका बीट अबाउट द बुश भी बोल सकते हैं इसको, क्या बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, प्रीवेरिकेट। 199, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, ये लेक्सिकोग्राफर, क्या हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर। लेपिड्स हो जाता है, लेपिड्स देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, स्किल वर्कर हु कट्स एन इनग्रेव प्रीशियस स्टोन। 200, ये लास्ट इस वीडियो का वन वर्ड है, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, a test in which cells from disease organs are removed and tested, उसको कहा जाता है बायोप्सी, क्या कहा जाता है बायोप्सी। वैसा टेस्ट जिससे डिजीज से सेल्स को हटाया जाता है ऑर्गन्स को और उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसको बायोप्सी कहा जाता है। और ऑटोप्सी होता है पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम हो जाता है ऑटोप्सी, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। और एम्पुलेशन होता है, एम्पुलेशन होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल या और ए पार्ट ऑफ ए लिम्ब,
ये 200 क्वेश्चन, सॉरी 200 क्वेश्चन का 1 वर्ड हो गया। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन था। चलिए अब आइटम्स देख लेते हैं। आइटम्स हो जाएगा, फिर आइटम्स हम लोग फिर 181 से इसको करेंगे। 181 से आइटम्स को देखेंगे। वो 180 तक कर लेते पिछले वीडियो में, पिछले क्लास तक। चलिए 181 में क्या कहा गया है? टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट मतलब दिल से लगाना। टू टेक टू हार्ट दिल से लगाना मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू ग्रीव ओवर। क्या हो जाएगा? टू ग्रीव ओवर मतलब टू बी वेरी अपसेट बाय समथिंग दैट समबॉडी सेज और डज। शी टू, और एग्जाम्पल है इसका देख लीजिए। शी टुक द रिजेक्शन ऑफ कॉलेज टू हार्ट। ग्रीव ओवर, टू टेक टू हार्ट, बहुत अपसेट के कारण दिल से ले लिया था। टू टेक टू हार्ट, टू ग्रीव ओवर। एमन सर्विस। एमन सर्विस मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलेंट वर्क। एमन सर्विस में एक्सेलेंट वर्क हो जाएगा, वेरी यूजफुल वर्क या एक्सेलेंट वर्क। एमन सर्विस। 83 टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक कठिनाई का सामना करना होता है। टू बियर द कंसिक्वेंसेज परिस्थितियों का सामना करना, बर्दाश्त करना। 84 टू पुट अप विथ। टू पुट अप विथ में टू बर्दाश्त करना ही होता है, ये हो जाएगा टॉलरेट। टू टॉलरेट। टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे मतलब ये हो जाएगा नन ऑफ, यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा। टू कॉल इट ए डे, टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग टू रिटायर। इसका होता है टू डिसाइड, कॉल इट ए डे मतलब टू डिसाइड। टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग टू रिटायर। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। 186 ए डैम्प स्क्वीब। ए डैम्प स्क्वीब मतलब हो जाएगा ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ए डैम्प स्क्वीब मतलब ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। 87 इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझकर, इन डिलिबरेटली जानबूझकर किया गया कत्ल। कोल्ड ब्लड मर्डर होता है तो वही डिलिबरेटली मर्डर किया, जानबूझ के मर्डर किया, सोच समझ के। चलते हैं, ये हो गया। एक सौ सतासी हो गया। 188 टू टेक समवन फॉर ए राइड। टू टेक समवन फॉर ए राइड ये हो जाएगा टू डिसीव समवन। टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू डिसीव समवन धोखा देना किसी को। टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब हर जगह घूमना, स्वर्ग एवं पृथ्वी। टू हेवन एंड अर्थ मतलब हर जगह। टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी पॉसिबल था सभी ट्राई किया। टू स्मेल रेट सस्पेक्ट हो जाता है। टू स्मेल रेट टू बी सस्पिशियस, संदेहास्पद। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। क्या हो जाएगा? एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसका आशा नहीं किया गया था। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। 192 कोल्ड कंफर्ट। ये कोल्ड कंफर्ट हो जाएगा ये स्लाइट सेटिस्फैक्शन। क्या हो जाएगा? कोल्ड कंफर्ट द फैक्ट दैट समथिंग दैट वुड नॉर्मली बी गुड डज नॉट मेक यू हैप्पी बिकॉज द होल सिचुएशन इज बैड।
मतलब स्लाइट सेटिस्फेक्शन, थोड़ा सा ही कोल्ड कंफर्ट। 193 टू बी ऑल एट सी, उलझन में पहेली की तरह हो जाता है, लॉस्ट एंड कंफ्यूज हो जाता है। टू बी ऑल एट सी मतलब कंफ्यूज्ड। 194 टू टेक टू वन हील्स, टू टेक टू वन हील्स, टू रन अवे, क्या हो जाएगा? टू रन अवे, भाग जाना। 195 टू बाइट द डस्ट, धूल को काटना, धूल कोई काट सकता है, यानी ये हो जाएगा हैव नथिंग टू इट। ये 195 का है। यह टू बाइट द डस्ट ये हो जाएगा इम्पॉसिबल चीज़ होता है, नन ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। क्या है? टू फेल, टू बी डिफीटेड और डिस्ट्रॉयड, टू डाई यानी टू फेल। बाइट द डस्ट यानी उसको संभव है नहीं कर सकते इसलिए फेल हो गया, टू फेल। या टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड, या टू डाई, टू बाइट द डस्ट। 196 टू स्टेन एवरी नर्व, टू स्टेन एवरी नर्व ये हो जाएगा टू मेक आउटमोस्ट इफोर्ट, टू मेक आउटमोस्ट इफोर्ट, टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन टू समथिंग। यहाँ पे हो जाएगा मेक आउटमोस्ट इफोर्ट्स। 197 टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयत्न करना, टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, यही हो जाएगा 197 का। 198 टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब ये हो जाएगा पीछा करना, तो सॉरी भाग जाना। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू escape by superior speed, टू outrun, टू outrun या टू escape, टू outrun, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू escape, टू डाई इन हार्डनेस, कर्तव्य पालन करते हुए मर जाने का काम करते हुए, डाइंग, टू डाई वाइल इन सर्विस, क्या हो जाएगा? टू डाई वाइल इन सर्विस, काज करते हुए मर जाना, किसी की डेथ हो जाना। चलिए लास्ट आइटम्स, टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट ये हो जाएगा टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, टू प्रॉफिट इन, टू मेक वन सेल्फ रिच स्पेशली इन ए वे दैट इज रॉन्ग एंड डिसऑनेस्ट वे, टू फीदर वंस नेस्ट। टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे से हो जाता है बेईमानी करके धन इकट्ठा करना या धनी बनना। चलिए ये 20 क्वेश्चन आइटम्स भी हो गया। चलिए अब चलते हैं ये फ्रेजा वर्ब की ओर। फ्रेजा वर्ब क्या कहा गया है? 5 इसमें फ्रेजा वर्ब है। कॉल फॉर, कॉल फॉर क्या है? कॉल फॉर, कॉल फॉर में मांग करना या आवश्यकता होना। कॉल फॉर, कॉल मतलब बुलाना, वही फॉर किसी के लिए यानी मांग करना या आवश्यकता होना। कॉल फॉर मांग करना या आवश्यकता होना। कॉल ऑन, कॉल ऑन थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना। कॉल ऑन मतलब थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना, थोड़ी देर के लिए कहीं गया या रुका। कॉल ऑन। कॉल आउट बुलाना, कॉल आउट मीन्स बुलाना। कॉल फॉर मांग करना या आवश्यकता होना। कॉल ऑन थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना। कॉल आउट बुलाना। कॉल एट किसी के घर या स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना जाना। कॉल बैक वापस बुलाना। कॉल और बैक वापस बुला लिया, लेकिन कॉल फॉर मांग किया, कॉल आउट बुला लिया, कॉल बैक वापस बुलाया। कॉल आउट मतलब बुलाना होता है। आप कॉल एट किसी घर या स्थान पर थोड़ी देर के लिए जाना। आप कॉल ऑन थोड़ी देर के लिए जाना ही रुकना। ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अच्छे से देख लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा।
कॉल फॉर मांग करने आवश्यकता होना, कॉल ऑन थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना, कॉल आउट बुलाना, कॉल एट किसी के घर या स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना या जाना, और कॉल बैक वापस बुलाना। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।